हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्लो बजाने बोलो जाके। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलम्बितभुजकनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी भक्तों को। सर्वप्रथम हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हम आप लोग को बहुत लेट कराए इस सेमिनार के लिए। लगभग पिछले महीना हम लोगों ने सब रजिस्ट्रेशन करा था, कुछ कारणवश हम इस सेमिनार को पिछले महीने नहीं ले पाए। और दूसरा, हम सोच रहे थे भगवान की इच्छा से होता है, हमारी इच्छा से तो होता नहीं। हमने कुछ इच्छा किया था पर वो इच्छा फेल हो गई। तो कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है। तो खैर, ये एक सुंदर अवसर है हमारे पास। हम सब लोग मिलकर, एक तो यहाँ पर वैष्णवों की संगति हो रही है, काफी सारे वैष्णवों का दर्शन हो रही है, और साथ साथ में वैष्णवों के संग में मिलकर कुछ श्रवण कीर्तन और कुछ मनन कुछ स्मरण सब करेंगे, है कि नहीं। तो वैसे 3 दिवसीय ये सेमिनार हमने बतलाए थे। हमें थोड़ा सा शंका लग रहा है कि 3 दिन में शायद ही नहीं हो पाएगा, फिर भी हम प्रयास करेंगे 3 दिन में जितना हो सके उतना हम सीखेंगे। और अगर 3 दिन में नहीं हो पाता है तो आप सबसे हम वापस निवेदन करेंगे 1 दिन एक्सटेंड करने के लिए बाद में। हमको लगता है कि एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो भी है हम प्रयास करेंगे 3 दिन में थोड़ा बहुत जो भी गुरु वैष्णव से हमने सुना है, सीखा है, शास्त्रों से कुछ अध्ययन से हमने जो सीखा है वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम प्रारंभ करने से पहले वापस एक बार सभी वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हुए, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और साथ साथ में श्री विग्रह श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी श्री गौर निताय की श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसी शक्ति दे कि 3 दिवसों तक कोई अड़चन ना आते हुए अर्चा विग्रह की सेवा हम सीख पाए, सुन पाए। हरे कृष्ण। ठीक है। तो वैसे हमारे खास करके राजस्थान में सभी घरों में ठाकुर जी का सेवा पूजा हो ही रही है ना। लगभग हम कह सकते हैं लगभग सभी के घर पे गोपाल जी का सेवा तो होती ही होती है राजस्थान में, और कर रहे हैं सभी लोग। भक्त सभी प्रेम से सेवा करते हैं, पर कुछ अज्ञानता के कारण हम क्या कर लेते हैं, अपराध करते हैं। हमको नहीं पता है वो अपराध है, पर यस हमारा अज्ञानता इसके कारण वो अपराध हो जाती है। तो हम इन 3 दिनों में समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ अपराध कर लेते हैं और किस प्रकार से उस अपराध से बचेंगे और किस प्रकार से भगवान का सेवा और अच्छे से करेंगे। तो यही संकल्प के साथ हम लोग प्रारंभ करेंगे कि 3 दिन के बाद हम ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमको भगवान का सेवा अच्छे से करनी है। अभी तक जो हो रहा था वो ठीक है, मगर अभी सीखने के बाद तो कुछ चेंजेस आना चाहिए हमारे सेवा पूजा, है कि नहीं। तो हम ये प्रयास करेंगे 3 दिन में इसको सीखने के लिए, ठीक है।
तो शास्त्रों में अलग अलग जगहों में, और खास करके हमारे श्रील प्रभुपाद महाराज बहुत सारे जगहों में अपने तात्पर्यों में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं किस प्रकार से भगवान का सेवा पूजा को हम प्रेम से कर सकते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद आप सभी जानते हैं, षड गोस्वामी वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इस षड गोस्वामियों में जो हमारे संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय को जो लीड किए वो है श्रील रूप गोस्वामी पाद। उन्होंने एक ग्रंथ लिखे हैं, एक किताब लिखे हैं, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। इस ग्रंथ में उन्होंने हमारा जो साधना भक्ति है, इस साधना भक्ति का 64 विधि बताए हैं। आप लोग को पता ही होगा भक्ति का 3 स्तर है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, है ना। भक्ति का 3 स्तर है। तो साधना भक्ति में 2 स्तर है, 2 प्रकार की साधना भक्ति है। एक वैधि साधना भक्ति, दूसरा है रागानुग साधना भक्ति। ठीक है, भक्ति का स्तर हमने बताया 3 स्तर है, साधना भक्ति, भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। और साधना भक्ति 2 प्रकार की है, एक है वैधि साधना भक्ति, दूसरा है रागानुग साधना भक्ति। 2 प्रकार का साधना भक्ति। तो हम लोग सब खास करके अभी जो एकत्रित हुए हैं, ज्यादातर हम वैधि साधना भक्ति के स्तर पर हैं। हम सभी वैधि साधना भक्ति जैसे शास्त्रों में जो विधि विधान बताया गया है उसके अनुसार जो साधना करते हैं, उसके अनुसार जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उसको वैधि साधना भक्ति कहते हैं। और ये वैधि साधना भक्ति करते करते हम फिर राग मार्ग में रागानुगा साधना भक्ति तक पहुंचेंगे, उसके आगे भाव और प्रेम में पहुंचेंगे। तो ये वैधि साधना भक्ति के अंतर्गत श्रील रूप गोस्वामी ने 64 विधि बताए हैं। कितना? 64 विधि, 64 विधि बताए हैं भक्ति का, जो एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साधक के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में। आप लोग मेरे पीछे साथ साथ में बोलेंगे, ठीक? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्रीमोतिर सदाए सेवन, मथुरा वास श्रीमूर्तिर श्रद्धाए सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंचांग, सकल साधन श्रेष्ठ एई पंचांग, कृष्ण प्रेम जन्माए पांचराल्प संग, कृष्ण प्रेम जन्माए पांचराल्प संग। जब हम कोई प्यार या श्लोक बोलेंगे तो आप भी बोलेंगे तो अच्छा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, रूप गोस्वामी को कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाए सेवन। रूप गोस्वामी पाद तो 64 विधि बताए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उस 64 विधियों में जो मुख्य है वो 5 विधि बताते हैं। क्या क्या है? पहला साधु संग, भक्तों का संगति, दूसरा नाम कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन, जप कीर्तन, तीसरा भागवत का श्रवण या पठन या श्रवण या भागवत सेवया कह सकते हैं, भागवत का श्रवण, चौथा मथुरा वास यानी भगवान के धाम में वास करना, पांचवा है श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। पांचवा अंग क्या बताया महाप्रभु ने? ये 64 अंगों में से महाप्रभु 5 मुख्य अंग बताए हैं, और उसमें एक अंग है श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। भगवान का जो श्री विग्रह है उनका श्रद्धा यानी प्रेम से सेवा करना,
श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास से। श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास के साथ, निश्चय के साथ भगवान का सेवा। किनका? श्री मूर्ति का सेवा। ये 5 अंग महाप्रभु कहते हैं सकल साधन है श्रेष्ठ, यही 5 अंग। ये सारे साधन का जितना भी अंग है, वैसे सनातन गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, लोगों ने अलग अलग शास्त्रों से अनेकों विधि बताए हैं। भक्ति साधन, भक्ति का अनेकों विधि बताए। श्रील रूप गोस्वामी पाद उसको 64 विधि, उसको कंप्रेस करके 64 विधि मुख्य बतलाए। महाप्रभु इतना दयालु है, कितना बताए? 5 ही बताए। उनको पता है हम सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए 5 बताए। और उसमें है कि श्री मूर्ति श्रद्धया सेवा, सकल साधन श्रेष्ठ, यही 5 अंग। कृष्ण प्रेम जन्म, ये 5 अल्प संग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। सकल साधन श्रेष्ठ, ये 5 अंग, सारे साधनों में ये 5 अंग सबसे श्रेष्ठ हैं। और कृष्ण प्रेम जन्माए, यही 5 अल्प संग। अगर इस 5 में कोई एक का भी थोड़ा सा भी करे, कोई अल्प संग कहा गया, महाप्रभु तो अल्प कह रहे हैं, कोई थोड़ा सा भी करे इस 5 में से कोई अंग को, तो उसको कृष्ण प्रेम उसके हृदय में जन्म ले लेगा, प्रकट हो जाएगा, आविर्भाव हो जाएगा। कृष्ण प्रेम, कितना सुंदर बात है। कृष्ण प्रेम जन्माए 5 अल्प संग। थोड़ा सा भी अगर इसका संग किया जाए, साधु संग हो या नाम कीर्तन या भागवत श्रवण या मथुरावास या श्री मूर्ति सेवा हो, तो कृष्ण प्रेम हो जाएगा। महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग साथ साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे पीछे पीछे बोलिए। भजनेरा श्रेष्ठ, भजनेरा मध्य श्रेष्ठ, नवविधा भक्ति, भजनेरा मध्य श्रेष्ठ, नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेमा कृष्ण दिते, धरे महाशक्ति, कृष्ण प्रेमा कृष्ण दिते, धरे महाशक्ति, तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ, नाम संकीर्तन, तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ, नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले, पाय प्रेम धन, निरपराधे नाम लैले, पाए प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद को बोले 5, ये 5 साधन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर सनातन गोस्वामी को 9 बोलते हैं। नवविधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम बंधनम दास्य साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। हो गया ना 9। ये 9 अंग जो है ना, ये नवविधा भक्ति कहा गया है, जो प्रहलाद जी कहते हैं भागवत में, और महाप्रभु इसको श्रेष्ठ बताए हैं। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, और ये नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण को ही दे सकता है, कृष्ण दिते कृष्ण को ही दे सकता है, धरे महाशक्ति, इसके पास बहुत शक्ति है। और महाप्रभु कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना, प्रभु जी क्या करे, 9 का 9 करनी पड़ेगी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, ये 9 में भी एक श्रेष्ठ है, एक श्रेष्ठ बता दिया। हम सबको तो शॉर्टकट चाहिए ना, 9 9 10 10 15 15 64 64 मत बताओ, एक बताओ, बस एक करना चाहेंगे हम। महाप्रभु इसी बात को कहते हैं, एक ही करना चाहते हो तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। इसी नवविधा भक्ति के अंदर मध्य में भी जो नाम संकीर्तन है ना, कीर्तनम नाम कीर्तनम, वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई इसको निरपराध भाव से इस नाम को लेगा तो उसको प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम। अभी प्रश्न उठता है, तो डीटी वारशिप किसके लिए चाहिए? नाम जपो, महाप्रभु बोल दिए नाम को जप करो,
और नाम जप करोगे तो कृष्ण में प्राप्त हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, हो जाएगा, महाप्रभु ने बोला। तो जब नाम ही जपना है फिर ड्यूटी वर्शिप क्यों चाहिए? फिर भगवान का सेवा पूजा विग्रह का ये झंझट क्यों पाले सर पे? नाम जपो बस, दिन रात नाम जपो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते न करो आलस, या होते कृष्ण लागी सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ मानस। क्या कह रहे महाप्रभु? कहते हैं सिद्धांत को समझने के लिए आलस ना करो, या होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर सिद्धांत को समझ जाओगे ना, फिलोसॉफी को, तो भगवान में मन लगेगा अच्छे से। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं कि 5 अंगों में से बस नाम संकीर्तन श्रेष्ठ तो वही करना, बाकी 4 छोड़ देना, ना ना ना, अन्य 4 विधि में आलस नहीं करना है। महाप्रभु कहने का तात्पर्य है नाम कीर्तन तो करना है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि और 4 में आलस कर लोगे, ना ना ना, वो नहीं चलेगा। तो ये बतलाया गया है, इसके लिए हमें बाकी 4 विधियों में आलस नहीं करनी है। श्रील प्रभुपाद जी आगे बतलाते हैं एक जगह पे, एक परपट में बताते हैं, हम उसको चर्चा भी करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हम हरिदास ठाकुर नहीं है, हम रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है, हम रूप सनातन नहीं है कि 24 घंटा बैठ के नाम जप कर सकते हैं। अगर आप में से कोई कर सकते हैं तो करिए, बहुत बढ़िया, उत्तम है। कोई 22.5 घंटा या 23.5 घंटा अगर कोई नाम जप कर सकता है तो उनके लिए फिर विग्रह सेवा नहीं है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी 23.5 घंटा नाम जप कर भी वो क्या करते थे? विग्रह सेवा करते थे। सनातन गोस्वामी पाद अपना जपा 22 घंटा 23 घंटा जप करने के बाद भी फिर विग्रह सेवा, मदन गोपाल का सेवा करते नहीं करते? तो हमारा सारे पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं श्री विग्रह का सेवा किए हैं। वैसे कृत्य ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। एक्चुअली परिचर्यायाम भगवान का पूजा अर्चना कब का है? कौन सा युग का विधि है? द्वापरे, द्वापर में है। कृत्य ध्याय तो कलयुग, सॉरी सतयुग में, कृतयुग में ध्यान करना, त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायुग में यज्ञ करना, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्या भगवान का सुंदर पूजा अर्चना करना विधि है। कलो तद हरि कीर्तनात् है तो कलयुग में हरि कीर्तन, मगर इस हरि कीर्तन में मन लगने के लिए भगवान श्री विग्रह का सेवा बहुत जरूरी है, नित्यंत आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक गृहस्थ भक्त के लिए उनको तो कंपलसरी ड्यूटी वर्शिप चाहिए भगवान श्री विग्रह का। तो फिर कह सकते हैं कि ब्रह्मचारी को नहीं चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मचारी को तो कंपलसरी चाहिए, उनको भी भगवान का सेवा सभी के लिए कहा गया वैसे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आलस ना करो। फिर चैतन्य चैतन्य में बताया गया श्रद्धा विशेषतः प्रीति श्रीमूर्तिरांग्रि सेवने। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा विशेषतः प्रीति ही श्रीमूर्तिरांग्रि सेवने। अर्चा विग्रह की चरण कमलों की पूजा पूर्ण श्रद्धा तथा प्रेम सहित करनी चाहिए, ये शास्त्र विधि है। शास्त्र में कहा गया है श्रद्धा, श्रद्धा से, प्रीति ही, प्रीति से, विशेषतया, विशेष रूप से क्या करना चाहिए? श्री मूर्त्यांग्रि सेवने, भगवान श्री विग्रहों का सेवा करनी चाहिए हम सबको, शास्त्र विधि है। और पता है एक स्पेशल बात है, अगर कोई ड्यूटी वर्शिप करते हैं, भगवान का सेवा पूजा करते हैं श्री विग्रह का, श्री विग्रह का सेवा करने से साधना भक्ति का जो 64 अंग है ना, उसमें से 35 अंग का पालन हो जाता है। कितना? ये 64 में से तो 35 सिर्फ श्री विग्रह का सेवा में है, अंग है। मीन्स आधा हो गया ना, आधा से अधिक हो गया, आधा से अधिक हो गया, राइट? आधा से अधिक अंग सिर्फ ड्यूटी वर्शिप करने से पूरा हो जाती है ना। श्री विग्रह का सेवा करने से साधना भक्ति का 64 अंग में से 35 अंग पालन हो जाता है। क्यों ना करे? हाँ, क्यों ना करे बताइए? प्रतिमा न तू
तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमान तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्र लगी कर तुम्हें अकार्य करना, विप्र लगी कर तुम्हें अकार्य करना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं साक्षी गोपाल जी की लीला में कि ये भगवान प्रतिमान हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कौन बोल रहे हैं? वो जो यंग ब्राह्मण थे ना, जवान ब्राह्मण और बूढ़े ब्राह्मणों के बीच में एक तर्क तर्क तो नहीं, एक क्या बोलते हैं, नहीं बातचीत नहीं, कुछ कंडीशन रखा गया था। आप मैं आपकी बेटी को विवाह कराऊंगा करके हमने कथा श्रवण किया। तो उन्होंने बाद में बोल दिया गांव में जाके, मैं जानता नहीं मेरे बेटी को विवाह का। मैं कब बोला? तो ये बोले कि अरे भगवान साक्षी थे, ठाकुर जी साक्षी है, गोपाल जी साक्षी है। बोले ठीक है साक्षी है तो गोपाल जी को ले आओ। ये लड़का गया गोपाल जी को लाने। तो वहां पर श्री भगवान को जब कहे कि हे प्रभु आपको चलना होगा, आपके सामने साक्षी लिया था हम लोगों ने। बोले कि अरे विग्रह कभी चला क्या, देखा क्या आपने? शर्त, हाँ शर्त, वर्ड नहीं आ रहा, शर्त रखा गया। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कभी विग्रह चला, देखा आपने कभी विग्रह चल के गया है? मैं कैसे जाऊंगा साक्षी देने? तो बच्चा बोल रहा है प्रतिमा नुह तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा थोड़ी हो, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। और दूसरी बात है जब आप बोल सकते हो विग्रह होके, चल क्यों नहीं सकते हो? बोल सकते हो तो चल भी सकते हो, चलना पड़ेगा आपको। विप्र लागी करो तुम्हें अकार्य कारण। उस ब्राह्मण के लिए भगवान ने अकार्य, वो करने के योग्य नहीं है एक विग्रह के लिए। विग्रह एक चल के जाना असंभव है कि नहीं है? अभी के समय पर एक विग्रह चल के जाना अकार्य है, मगर फिर भी भगवान उस कार्य को करते हैं। किसके लिए? उनके भक्त के लिए। तो इसके लिए भगवान सिर्फ प्रतिमा नहीं है, साक्षात भगवान है। और ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे घर में जो ठाकुर जी है स्वयं भगवान विराजमान हुए हैं, तब तक हम भगवान को प्रेम से सेवा नहीं करेंगे। सेवा तो करेंगे, हो सकता है हम सारा सेवाओं को करेंगे, मगर प्रेम नहीं होगा तो उस सेवा में उतना फायदा नहीं है। पूर्ण कृपा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भगवान प्रतिमा नहीं है, वो डीटी नहीं है, स्टेटू नहीं है, वो है स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन है। इसमें कुछ और उदाहरण हमने नोट किया है। आप लोग सब ये कथाओं को सुना, ये कथाओं को ज्यादा नहीं वर्णन करेंगे क्योंकि ना हमारा सेमिनार नहीं हो पाएगा। किरचोरा गोपीनाथ जी का कथा आपने श्रवण किया है। भगवान गोपीनाथ जी जब महाप्रभु को प्राप्त हुए तो उन्होंने इनको दे दिए, गदाधर पंडित को दे दिए। तो गदाधर पंडित भगवान का सेवा करते थे। टूटा कौन सा टूटा गोपीनाथ, वहां तो गोपीनाथ जी का सेवा करते गदाधर। तो क्या हुआ जब श्री चैतन्य महाप्रभु का अप्राकट्य हो गया, महाप्रभु उसी विग्रह की जांघ के अंदर प्रवेश कर लिए गोपीनाथ जी के, फिर वापस नहीं आए। उनका अंतर ध्यान हो गया महाप्रभु का। तो जैसे महाप्रभु चले गए, महाप्रभु की विरह में देखिए, भक्त भगवान की विरह में इस संसार में भी कोई व्यक्ति ज्यादा चिंता करेगा जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। ज्यादा जो चिंता करता है ना जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। ज्यादा जो ज्यादा चिंतन करेगा उसका आयु बढ़ जाएगी। दृष्टि के बारे में चिंतन करनी है, संसार के बारे में टेंशन छोड़ देनी है। मगर यहाँ पर भगवान का विरह था, तो जब चैतन्य महाप्रभु चले गए, अद्वैताचार्य सॉरी गदाधर पंडित बहुत विरह सताता था। इतना भगवान के बारे में सोच सोच कर विरह से वो जल्दी वृद्ध हो गए, जैसे कि मैं अभी यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी चला जाऊंगा भगवान के पास। तो इतना वृद्ध हो गए कि उनका कमर झुक गया था। ये कथा आपने श्रवण किया। और गोपीनाथ जी बहुत बड़े थे, गोपीनाथ का सेवा करते समय उनको थोड़ा तकलीफ होता था। वृद्ध हो गए थे, कमर झुक गया था, कैसे सेवा करेंगे ठाकुर जी का? तो विचार कर रहे थे एक दिन रात को ही भगवान को स्वयं देते देते कि मैं तो अभी सेवा नहीं कर पाऊंगा,
कोई पुजारी को रख लूंगा, वो सेवा करेगा, मैं तो बस जब भजन करूंगा मेरा। क्या हुआ पता है? रात को भगवान को स्वयं देखिए जाके सो गए, जब सुबह मंगला आरती में आए भगवान को जगाने के लिए, जब जगाए, अद्भुत एक दृश्य वहां पर देखे उन्होंने। भगवान गोपीनाथ जी बैठ गए थे, खड़े हुए वाला भगवान बैठे हुए थे। विग्रह अगर होता, अगर मूर्ति होता तो बैठ जाते क्या? बैठ गए थे ठाकुर जी वहां पर। और देख क्यों बैठ गए थे? क्योंकि ना ये खड़े होकर सेवा नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं बैठ जाऊंगा तो ये बैठ के भी सेवा कर सकते। ये कृपा है वैष्णव के ऊपर, भगवान का, भक्तों का ये लीला है। तो ये गोपीनाथ जी जो विग्रह, आज भी वो गोपीनाथ जी जाएंगे, बैठे हुए आपको मिलेंगे पुरी में, अगर आप दर्शन को। ये अद्भुत दर्शन है, बैठे हुए से बैठे। आज सुबह मायापुर धाम प्रभु जी कथा में कह रहे थे ना, इनका गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो सेवित विग्रह थे, रमण देव, राधा रमण, वो एक अशालिग्राम थे और क्या हो गए, वो एक श्री विग्रह बन गए, है ना, प्रकट हो गए उसमें से। तो अगर वो विग्रह होते तो क्या भक्त का प्रार्थना सुन सकते थे? ये से वो विग्रह बन सकते थे? तो ये साधारण मूर्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान गजेंद्र नंदन है, इसको हम समझनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्धि न्यासादि पूर्वांग करवाणी वाह पूर्वकम अर्चनान्यो अर्चनात्युपचाराणम न्यान मंत्रेणोपपादनम। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाया गया है। रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्धि न्यासादि पूर्वांगम, शुद्धि यानी भूत शुद्धि, न्यास यानी जो मुद्रा आदि, ये जैसे प्रारंभिक शुद्धिकरण गतिविधियां, पूर्वांग कर्म जिसको कहते हैं, ये करने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं कर्म निर्वाह पूर्वकम अर्चन म्यूपचाराणम या स्नान मंत्रोपपादनम। कहते हैं इसके करने के बाद मंत्र के साथ पूजा के लिए जो उपचार की पेशकश के रूप में अर्चना होती है, उसको क्या कहा गया है? उसको कहते हैं श्री विग्रह सेवा, अर्चन, अर्चन उसको कहते हैं। वो इसका परिभाषा है। अर्चन का अर्थ क्या है ये बताया गया। अर्चन का अर्थ है भूत शुद्धि और न्यास जैसे प्रारंभिक शुद्धिकरण के बाद क्या करना है? मंत्रों के साथ जो पूजा विधि होती है उसको अर्चन कहते हैं, उसको अर्चन कहते हैं। यहाँ अर्चना हो गया है, आप लोग उसको करेक्ट कर लिया, अर्चना है, गलती से वहां अर्चना हो गया है जी। हाँ, मंत्रों के साथ में जो पूजा पाठ होती है, भगवान का जो उपचार होती है, उसको अर्चन कहते हैं। यह अर्चन का परिभाषा है। समझ में आ गया? ये भूत शुद्धि क्या है, ये न्यास क्या है, ये अभी प्रश्न मत करिएगा, ये समझाया जाएगा, तो इसलिए चिंता ना करिएगा। ये भूत शुद्धि क्या है, न्यास क्या है, ये हम बताएंगे आगे जाके। तो ये सिर्फ डेफिनेशन है, अर्चन का डेफिनेशन, पूजा का डेफिनेशन, या भगवान का श्री विग्रह का अर्चन का डेफिनेशन है। तो श्री भगवान को त्रियुगी कहते हैं। भगवान 3 युग में ही आते हैं। कलयुग में भगवान का अवतार नहीं है, वैसे नहीं है, मगर कलयुग के जीव सबसे ज्यादा पतित होने के कारण भगवान इस पतितों के उद्धार करने के लिए, उनको कृपा करने के लिए भगवान कलयुग में अवतार नहीं, शास्त्र में मना किया गया है, बताया नहीं गया कि कलयुग में भगवान का अवतार है। फिर भी भगवान कलयुग में अवतार लेते हैं। कैसे? 3 रूप में लेते हैं। पहला नाम, दूसरा भागवत, तीसरा अर्चा विग्रह। 3 रूप में भगवान कलयुग में अवतार लेते हैं। वैसे भगवान का अवतार नहीं है, मगर भगवान कृपा करने के लिए लेते हैं। और कितना कृपा अवतार देखिए 3 कलयुग में। आप ये 3 का अगर सेवा अच्छे से करेंगे, नाम का, भागवत का, अर्चा विग्रह का। भागवत 2 प्रकार का है, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। ये हमेशा जब भी भागवत शब्द आएगा तब आप तुरंत क्लिक होना चाहिए, 2 भागवत के बारे में बताया जा रहा है, एक भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। ग्रंथ भागवत यानी जो किताब है, भक्त भागवत यानी वैष्णव स्वयं है। ठीक है, तो 3 अवतार में भगवान आते हैं। नाम अवतार में, नाम रूपे कृष्ण अवतार, है ना, कलयुग नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में भगवान का अवतार, और कलयुग में भागवत के रूप में। जब उद्धव जी भगवान को पूछे, जब भगवान इस धराधाम छोड़ के जा रहे थे, कि आप चले जाओगे, धर्म किसका शरण लेगा हे भगवान?
भगवान कहते भागवत का शरण ले, मैं भागवत के रूप में वापस प्रकट होऊंगा। तो भगवान भागवत के रूप में आते हैं। इसलिए भागवत भगवान में कोई अंतर नहीं। इसलिए नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं, भागवत में भगवान में कोई अंतर नहीं, अर्चा विग्रह में भगवान में कोई अंतर नहीं। ठीक है, 3 रूप में भगवान आते हैं। तो इसमें अर्चा विग्रह, इसके लिए ये अर्चा अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्चा अवतार। ये एक अवतार है जी, अर्चा अवतार जिसको कहा जाता है। लेकिन जब गुरु जब शिष्य को भगवान श्री विग्रह का प्रेम से सेवा करते हुए देखते हैं, तब वो शिष्य को पंच संस्कार दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा कब देते हैं? जब देखते हैं इसके अंदर बड़ा प्रेम से भगवान का सेवा का नाम भी बड़ा प्रेम से जपता है, भागवत को बड़ा प्रेम से सुनता है और भागवत का अध्ययन करता है, और श्री विग्रह का सेवा बड़े प्रेम से कर रहा है। जब शिष्य को इस प्रकार से गुरु देखते हैं, तब उनको पंच संस्कार यानी जिसको दीक्षा कहते हैं हम लोग, उसको पंच संस्कार कहा गया है। पंच संस्कार विधि, उसको पंच संस्कार दी जाती है, प्रदान करते हैं गुरुदेव। आप में से कितना लोग हैं जो गुरु का शरण लेना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं? यहाँ कौन कौन है जो दीक्षा लेना चाहते हैं? कुछ लोग डरे हुए हैं, हम नहीं लेना चाहते। क्या करना है? ऐसे ही बाल पक गया और क्या दीक्षा लेनी? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। हर एक भक्त के अंदर ये एक उत्साह होनी चाहिए कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे प्रामाणिक गुरु की शरण में जानी है। ये जब इच्छा ही नहीं होगी तो तब तो क्या किया जाए उसको? ये कोई दीक्षा थोड़ी है घोल के पिलाने जैसा कि भाई चलो हाँ करो हम घोल के पिलाते, ऐसा नहीं। शिष्य के अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो खैर तब जाके गुरु उनको जब देखते हैं प्रेम से सेवा करते, तब गुरु उनको संस्कार देते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी चौथा स्कंद की 12वां अध्याय के 17वां नंबर श्लोक की तात्पर्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। अर्चा विग्रह की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। अर्चा विग्रह तो भक्तों को ग्राह्य भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। भक्तों को ग्राह्य भगवान के अवतार का प्रतिरूप है। अतः भक्तगण मंदिर में भगवान की सेवा अर्चा विग्रह के रूप में करते हैं। जो स्थूल पदार्थ यथा पत्थर, धातु, काष्ठ, रत्न या रंग का बना स्वरूप है, ये सभी पदार्थ स्थूल अवस्था भौतिक प्रतीक कहा जाते हैं। क्योंकि भक्तगण पूजा के विधि विधान का पालन करते हैं, अतः वहां पर भौतिक रूप में होते हुए भी भगवान अपने आध्यात्म रूप में अभिन्न रहते हैं। इस प्रकार भक्त को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात वो भगवान के विचार में लीन रहता है। भगवान का ये निरंतर विचार जिनकी संस्तुति भगवद गीता में की गई है, मनुष्य को सर्वोच्च योगी बना देता है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? ये जो अर्चा विग्रह का सेवा, ये कोई मूर्ति पूजा नहीं है। जो लोग मूर्ति पूजा करते नहीं क्या, अलग अलग जगह में मूर्तियों का पूजा होती है, ये नॉर्मल मूर्ति पूजा नहीं, इसको श्री विग्रह पूजा कहते हैं या श्री विग्रह आराधना। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, है ना। आपने गुरुवाष्टकम में श्री विग्रह आराधना, भगवान श्री विग्रह का आराधना करना, ये नॉर्मल मूर्ति पूजा नहीं है। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। तो अभी एक प्रश्न है कि चलो ठीक है प्रभु जी, इतना तो समझ में आ गया, श्री विग्रह जो है स्वयं भगवान है, उनका पूजा करनी चाहिए। अब बतलाए कि करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए भगवान श्री विग्रह का सेवा करने के लिए? योग्यता चाहिए या नहीं चाहिए? आप में कितना लोग को लगता है कि योग्यता चाहिए भगवान की सेवा की? चाहिए योग्यता? ओके, कितना लोग को लगता है कि नहीं चाहिए? आप में से कितना लोग को लगता है कि योग्यता नहीं चाहिए भगवान की सेवा पूजा के लिए? अच्छा चाहिए, सब लोग एग्री है, चाहिए, ठीक है।
तो क्या चाहिए, शास्त्रों में क्या वर्णन की गई है हम देखते हैं। कुछ योग्यता बतलाया गया है, अर्चा विग्रह का कुछ विशेष कारण बताया गया पहले, बाद में योग्यता हम देखते हैं। अर्चा विग्रह क्यों अर्चा विग्रह का अवतार भगवान लेते हैं, पहले वो तो हम चर्चा कर लेते हैं। कलयुग के पतित जीवों को कृपा करने के लिए पहला भगवान अर्चा विग्रह का अवतार क्यों लेते हैं, कलयुग में जो पतित जीव हैं उनके ऊपर कृपा करने। दूसरा, अपना नित्य धाम में वापस ले जाने के लिए, जिस धाम से बिछड़ कर आ गया है उसको वापस उस धाम में ले जाने के लिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, अवतरित होते हैं। तीसरा, सेवा का अवसर देने के लिए भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, अर्चा विग्रह का अवतार लेते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कलयुग के पति जीवों के ऊपर कृपा करने, दूसरा अपना नित्य धाम में वापस ले जाने के लिए, तीसरा बद्ध जीवों को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए। चौथा, ये भौतिक चक्षु से हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने एक विशेष अवतार लिए जिसको हम दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए श्री विग्रह का अवतार को सबसे कृपा अवतार कहा गया है। क्यों? क्योंकि हम साक्षात भगवान का कभी दर्शन कर ही नहीं सकते, हमारे आंख में ये शक्ति नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है चक्षु में कि हम भगवान का डायरेक्टली आपके सामने राधा मदन मोहन आ जाएंगे, दर्शन करो मुझे। ऐसा कभी संभव नहीं होगी, नहीं है, होगी, मगर वो अलग स्तर, हमको भक्ति का अलग स्तर तो होता है। पर अभी हमारा जो स्तर है भगवान को आमने सामने दर्शन, हाँ, इसके लिए भगवान एक ऐसा अवतार लेते हैं। सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान का डायरेक्टली दर्शन करते थे भक्त, ऐसे डायरेक्टली। मगर कलयुग में बहुत कठिन है भगवान को डायरेक्टली दर्शन करना, इसलिए भगवान स्वयं ही आ गए विग्रह के रूप में, ले दर्शन करो मुझे। हैं जी, जगन्नाथ जी सामने हैं, दर्शन करिए, कृपा अवतार है भगवान। ये चर्म चक्षु से जीवों को दर्शन देने के लिए आए हैं। ये चर्म चक्षु, इसको चर्म चक्षु कहते हैं, दिव्य चक्षु नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन चुलित भक्ति विलेचन, आप अपने आंखों में प्रेम लगाओगे तो भगवान को दर्शन कर पाओगे, मगर ये चर्म चक्षु में आप विग्रह के रूप में ठाकुर जी का दर्शन हो सकती है। और क्या कहते हैं, पहला हो गया कलयुग की जीवों को कृपा करने, दूसरा हो गया अपने धाम में ले जाने, तीसरा हो गया सेवा का अवसर प्रदान करने, चौथा हो गया ये भौतिक चक्षु से भी जीव मेरा दर्शन कर पाए, ये कृपा करने आए हैं, दर्शन देने। पांचवा हो गया भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने। हम भगवान का उपस्थिति का अनुभव कैसे कर पाएंगे जी? कर पाएंगे भगवान का अनुभव का उपस्थिति का अनुभव कैसे होगी? एक पानी का उपस्थिति का अनुभव करने के लिए एक ग्लास चाहिए, उसको ग्लास में लेते हैं तो पानी का अनुभव होती है कि नहीं? पात्र होता है ना, पात्र। वैसे भगवान का अनुभव करने के लिए श्री विग्रह, जब हम भगवान को, कैसे भगवान हम नहीं जानते हैं, मगर विग्रह को देखते हाँ भगवान ऐसे है। और भक्त लोग भगवान को ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे शेप दिया जाता है, शास्त्रों के अनुसार भगवान का विग्रह बनाया जाता है। एक बार वो प्रभुपाद जी के शिष्य ने चित्र बनाया गोवर्धनधारी का, गोवर्धनधारी चित्र बनाया, भगवान का इतना बड़ा बड़ा मसल्स बना दिया, इतना गोवर्धन को धारण किया मसल से, बहुत फर्स्ट क्लास। तो प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद जी कैसा बना? बोले कि अरे मूर्ख ये क्या बना के रखा? बोला प्रभुपाद जी हमको एक कुछ छोटा सा भी सामान उठाने के लिए हमको मसल्स चाहिए, भगवान पूरा पर्वत उठाए तो कितना मसल्स होना चाहिए, इसलिए मसल्स। अरे मूर्ख, भगवान को मसल्स नहीं चाहिए कि उनको गोवर्धन उठाने के लिए। शास्त्र अनुमत प्रभुपाद जी वहां पर कहते हैं कि शास्त्र में जैसे बताया गया वैसे ही विग्रह बननी चाहिए, आपने मन धड़ीन तरीके से। एक बार आपने बॉम्बे में एक गणपति पूजा के लिए हमको बुलाए थे कीर्तन करने, वहां जाके पहुंचे, गणेश जी बेट लेके खड़े थे। बोले कि भाई ये क्या बेट लेके क्या खड़े हो गए गणेश? और कहीं शास्त्र में हमने देखा नहीं गणेश जी बेट लेके खड़े, ऐसा कहीं हमने नहीं। बड़ा आश्चर्य की बात नहीं,
तो इस प्रकार के विग्रह कभी भी ना देवी देवता प्रसन्न होते हैं ना ठाकुर जी प्रसन्न, शास्त्र के अनुसार बनानी पड़ेगी, उनका चित्र हो या उनका विग्रह हो। तो खैर भगवान जो है इस प्रकार से अपना उपस्थिति का अनुभव कराने के लिए विग्रह के रूप में आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मन एवं इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, हमारे मन और हमारे इंद्रियां अशुद्ध हैं, उसको शुद्ध करने के लिए ठाकुर जी विग्रह के रूप में आकर जब हम भगवान को दर्शन करते हैं, जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जब भगवान का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, जब भगवान का हम श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनका मंदिर को साफ करते हैं, हमारी इंद्रियों को जब हम भगवान के सेवा में लगा देते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। हमारा मन सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचंसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युतम कथोदया। हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए सेवा अवसर देकर साथ साथ में हमारा मन और इंद्रियों को शुद्ध करना, आपको पता है ये मन को शुद्ध करना, बड़े बड़े योगियों का पसीना छूट जाता है, मन शुद्ध नहीं होता है, उनका इंद्रिय शुद्ध नहीं होता है, कई कई युग तक तपस्या करते हैं तब भी मन उनका कंट्रोल नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। और भक्तों के लिए तो इतना आसान बना दिया ठाकुर जी ने, बस श्री विग्रह का सेवा करो, मन और इंद्रिय अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नियंत्रण में तो छोड़। तो ये बात स्पेशल है, स्पेशल बात है। तो अभी श्री विग्रह कितने प्रकार के बन सकते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, हम बाद में चर्चा करेंगे योग्यता क्या क्या है। पहले हम देखते हैं कि श्री विग्रह किस किस वस्तु से बनता है। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान स्वयं उद्धव जी को कहते हैं 11वां स्कंद में, आप साथ में उच्चारण कर सकते हैं, स्वयं भगवान इस बात को कहते हैं। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ठ विद्या स्मृता। वापस बोलेंगे साथ में, शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ठ विद्या स्मृता। तो भगवान का श्री विग्रह जो है प्रतिमाष्ठ अष्टविधा, ये प्रतिमा यानी भगवान का श्री विग्रह अष्टविधा 8 तरीके से बना जा सकते हैं। क्या क्या है? शैली, शैली का अर्थ क्या है? शिला या पत्थर, शैली शिला कहते हैं ना, पत्थर से बन सकता है भगवान का श्री विग्रह। दूसरा दारूमयी, दारू यानी अरे वो पीने वाला दारू नहीं बाबा, कंफ्यूज, दारू यानी दारू ब्रह्म। जगन्नाथ जी किससे बने? लकड़ी, लकड़ी को दारू कहा जाता है संस्कृत में। दारूमयी, दारूमयी यानी लकड़ी से। शैली दारूमयी, शैलीमयी यानी दारूमयी, लकड़ी से बनता है ठाकुर जी। लौही धातु से है जी, लोही यानी धातु से। चौथा लेप्या, लेप्या, लेप्या यानी मिट्टी, जिससे लेप, लेप किससे करते? गोबर या लिप, मिट्टी जिससे लेप हो सकता, लेप्या, इस उस लेप वाला चीज से ही बन सकता है भगवान का विग्रह। और लेख्या, लेख्या यानी आर्ट, लेख्या लिखना, आर्ट करना, चित्र कह सकते हैं आप, चित्र, चित्र भी कर सकते हैं भगवान का विग्रह, चित्र से भी हो सकता है। सैकती, सैकती का अर्थ है रेती, बालू, बालू को सैकती कहते हैं संस्कृत में। बालू से भी बन सकता है भगवान का विग्रह। पहला पत्थर से, दूसरा लकड़ी से, तीसरा लोहे यानी धातु, और चौथा लेप्या यानी मिट्टी या गोबर, लेख्या यानी चित्र आर्ट करके, सैकती यानी रेती बालू से, और सातवां मनोमय, मन से, माइंड से, मनोमयी, मणिमयी मणियों से, रत्नों से। ये 8 वस्तु से भगवान का विग्रह बन सकता है। भगवान के अर्चा विग्रह रूप का निम्नलिखित 8 प्रकार में प्रकट होते हैं। आप यहां देख सकते हैं। शैली यानी पत्थर, मार्बल का, पत्थर का भगवान का विग्रह। काष्ठ में दारूमय यानी काष्ठ में जगन्नाथ जी का आप चित्र देख पाते हैं। लौही धातु से, लेप्या मिट्टी से,
लेखिया चित्र से, सही कति बालू से, आप बालू से देखिए, बालू से भी बनता है। जगन्नाथ जी का देख रहे हैं आप, पुरी में जाएंगे तो पुरी की सी बीच में ना बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, वो जगन्नाथ ये सी बीच का है, हाँ बढ़िया से बनाते हैं समुद्र के। और मन से, अपने मन से भी भगवान का विग्रह बना सकते हैं, मणिमयी रत्नों से, गोल्ड से, डायमंड से, सिल्वर से, अलग अलग मोतियों से आप भगवान का श्री विग्रह बन सकता है। इस प्रकार से 8 चीजों से भगवान का विग्रह बन सकती है। इतना तक आप लोग को क्लियर है, समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आ गया? क्या क्या 8 है? पत्थर से, लौही, उसके बाद क्या है? दारू यानी लकड़ी से, लौही दारूमयी, लेप्या, लेप्या यानी लेप वाला जो भी मिट्टी से, लेख्या यानी चित्र, लेप्या देन लेख्या, उसके बाद रेत से, लौही दारूमयी, लेप्या लेख्या सही कति बालू से, है कि नहीं? और उसके बाद मन से, है कि नहीं? मन से, फिर मणियों से, हो गया ना? शैली, दारूमयी, लौहीमयी, लेप्या, लेख्या, सही कति, मनोमय, मणि, ये 8 चीजों से होगा। तो एक चीज इसमें कंफ्यूजन होगा, बाकी सब तो समझ में आ गया होगा। पत्थर से हाँ भगवान का विग्रह बनता है, उसके बाद दारू से, हाँ हमने जगन्नाथ जी को तो हमेशा दर्शन करते हैं, दारूमयी है ये। उसके बाद धातु से, धातु का विग्रह हम हिताय गौर सुंदर हमारे घर पे है, हाँ, और राधा कृष्ण श्री राधा वृंदावनेश्वर हमारे घर में है, तो ये धातुमयी है ना, धातु से ना, लाइट से नहीं बनता है, ये शास्त्र में नहीं बताया गया। ये 8 के अलावा जो भी ढोंगे वो गड़बड़ी है। अब भगवान स्वयं बोल देते हैं मेरा विग्रह किससे बनता है, उसके अलावा भी और भी दिमाग लगाना क्या है, भगवान ने तो भी बोल दिया। ठीक है, हाँ, तो धातु से भी जानते हैं, मिट्टी से भी हमने देखा है मिट्टी के विग्रहों को, चित्रपट हम जानते हैं आर्ट करके, बालू से भी ठीक है, बालू से भी आप, रत्नों से भी ठीक है। मन से कैसे भगवान का विग्रह बन सकता है? क्या मन से? कभी आप लोगों ने मन से बनाया है? मन से भगवान का श्री विग्रह बना सकते हैं, अगर नहीं बनाया तो बना सकते हैं। एक सुंदर कथा आती है, एक ब्राह्मण थे, भक्त थे वैसे, तो बड़ा गरीब थे, बोले कि मेरे पास तो ना ठाकुर जी का विग्रह है, ना मेरे पास बर्तन है, ना कोई सामग्री है कि उनके लिए कुछ भोग बना के खिला सकूं। सब तो खिलाते हैं प्रेम से, आप नहीं खिला पाते हैं, सिर्फ नाम जपते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन मन हुआ कि मैं ठाकुर जी को यार मन से भोग लगाऊं, तो मन से भोग लगाने से पहले विग्रह बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने बैठे एक जगह पे, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, और बैठ के आंख बंद कर दी, आंख बंद कर मन में ही अभी भगवान का एक विग्रह उन्होंने बना दिया, कि जैसे शास्त्र में बताया गया, एक विग्रह बनाए मन से, और बनाकर उसके बाद वो मन से ही सोच रहे हैं कि मुझे भगवान का स्वीट राइस बहुत पसंद है, स्वीट राइस खिलानी है, खीर खिलानी है, तो मन से ही सोच रहे हैं, एक कोई सामग्री नहीं है उनके पास। फिर वो सोच रहे हैं कि ठीक है दूध चाहिए, तो उन्होंने गांव में गए, मन से ही जा रहे हैं, खुद नहीं जा रहे, ध्यान रखना मन से ही हो रहा है सब। गांव में गए और एक जन के पास से, जिनके पास गाय था, उस गाय का दूध मन से ही जाके मांग के लेके आए, 2 लीटर दूध दे दो, लेके आए। फिर लकड़ियां खुद से जाके जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाए, मन से हो रहा है, ध्यान रखना, खुद नहीं जा रहे। उस आंख बंद करके से सोच रहे हैं, मैं गया दूध लेके आया, मैं गया लकड़ी लेके आया, एक बर्तन लेके आया, फिर ठीक है, फिर आग लगाए उन्होंने, चूल्हा बनाकर, भगवान वहां पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कब खीर बना के खिलाएगा। तब तक इन्होंने दूध को गर्म किए, उबाले, तो अभी दूध उबालता है तो उसमें उसमें कुछ चीजें डाले, उन्होंने क्या, शक्कर तो बाद में डाला जाता है, दूध नहीं बनाना आता आपको खीर, तो उसमें तेज पत्ता डाले या जो भी डालना है डाल दिए पहले। फिर गर्म हुआ तो अभी चावल डालना होता है, तो गर्म हुआ कि नहीं चेक करना था उनको, तो उन्होंने क्या किया, मन से ही आंख बंद करके सब हो रहा है, अभी खीर बन रहा है, तो उन्होंने बस उंगली डाल के चेक करना था कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ। और जैसे ही आंख बंद ही था, जैसे उंगली डाले वैसे ही एकदम उंगली जल गया फटाक से। वो अपना कॉन्शियस बाहर बाहर कॉन्शियस में आ गए, अभी तो बिल्कुल मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, जैसे बाहर कॉन्शियस में आए, देखे ना वहां विग्रह था, ना कोई खीर था, ना क्या था, उनका उंगली मगर जला हुआ था, उनका उंगली जल गया था। तो अगर मन से भगवान का अगर सेवा नहीं हो सकता,
कैसे उंगली जल गया वो महात्मा जी का? यानी मन से भी हो सकता है, मगर आप लोग सब मन से मत करना। आपके पास सब सामग्री है, आपके पास नहीं होता तो अलग बात है। अगर कोई आप में से ऐसे है कि बड़ा भिखारी है, बड़े गरीब है, कुछ भी नहीं है घर पे, तो आप मन से कर सकते हो, है कि नहीं? अगर आपके पास है सामग्री तो बिल्कुल आप ठाकुर जी को उत्तम तरीके से भगवान का सेवा पूजा करने के लिए प्रयत्न करनी चाहिए, है कि नहीं? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यधः। तो भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। हम अपने मन धड़न तरीके से भगवान को नहीं समझ सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, हमारे इंद्रियों के द्वारा भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण को हम क्या करना समझ नहीं सकते। हमारे इंद्रियों के द्वारा, ग्राह्यम इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते हैं, हमारे बद्ध इंद्रियों के द्वारा। मगर सेवा दो, सेवा से जीवा दो, सेवन मुखे ही जीवा दो। जब सेवा करते हैं या जीवा दो यानी जीवा से सेवा करते हैं, भगवान को चढ़ा हुआ भोग को खाते हैं, भगवान का नाम को उच्चारण करते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरत्यधः। सिर्फ हम सेवा से भगवान को समझ सकते हैं, ये कहा गया है। भगवान को कैसे समझा जा सकता है? सेवा से। जब तक कोई सेवा नहीं करता है तब तक वो भगवान को ठीक ठीक नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि ना हमारा इंद्रिया जड़ इंद्रिया है, जड़ इंद्रिया ताहे काल। आप प्रसाद मंत्र में बोलते नहीं, बोलते महाप्रसाद गोविंद में आता है ना एक लाइन, जड़ेंद्रिया ताहे काल, और उसमें भी जीव पहले विशेष आकर, जीवा पहले विशेष आकर, तार मध्य जीवा। ये जीव विशेष सागर में जीवा बड़ा खतरनाक, उसको विशेष सागर में डाल। तो सेवन मुखे ही जीवा, सेवा जब तक नहीं करेंगे हम भगवान का, तब तक हमें इंद्रिया शुद्ध नहीं होंगी। और कोई उपाय है इंद्रियों को शुद्ध करने का? सेवा के अलावा इंद्रियों को शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं, ना ध्यान से, ना तप से, ना यज्ञ से, ना सेवा से। इस बात को शास्त्र में कहा गया। जो हम ठाकुर जी का सेवा करेंगे, हमारे इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लगेगा, तो हम भगवान का रूप को, गुण को, लीलाओं को अच्छे से समझ में आएगा। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो सारे विधि किसके लिए है? शास्त्र में कहा गया स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्तु रेतोरेव किंकरः। सारे विधि और निषेध, विधि यानी क्या करना है, निषेध यानी क्या नहीं करना है। शास्त्र में जो करणीय अकरणीय बताया गया, ये करो भाई, ये मत करो, जो बताया गया, ये किसके लिए? सर्व विधि निषेधा किसके लिए है? वो सिर्फ दो चीज के लिए, स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान को स्मरण में करना, मनन स्मरण करना, विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भी विस्मरण ना हो भगवान, हमेशा स्मरण करना, कभी भी विस्मरण ना होना। ये दो चीज के लिए सारा विधि, सारा निषेध है। अगर हम ठाकुर जी का अभी श्री विग्रह का सेवा के लिए विचार कर रहे हैं, अगर श्री विग्रह का सेवा हम किसके लिए करेंगे? भगवान का स्मरण, और कभी विस्मरण ना हो। यह है शास्त्र का विधि। श्रील प्रभुपाद जी का वाणी है। क्या कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी? समटाइम्स न्यूफाइड डिवोटी थिंक दैट दे कैन कंटिन्यू द श्रवण एंड कीर्तन प्रोसेस विदाउट वर्शिपिंग द डिटी। कभी कभी जो नए नए जुड़े हुए भक्त सोचते हैं कि हम ये श्रवण कीर्तन सिर्फ करेंगे, ये भगवान का सेवा पूजा वगैरह ये हमसे नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं। बस नाम जपेंगे, श्रवण करेंगे, नाम जपेंगे, बस ये सेवा पूजा हमसे नहीं होगी जी। बट द एग्जीक्यूशन ऑफ श्रवण कीर्तन इज मींट फॉर हाईली डेवलप्ड डिवोटीज लाइक हरिदास। तो प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, ये जो श्रवण एंड कीर्तन है ना, ये निरंतर कौन सी भक्तों के लिए है? हाईली डेवलप्ड डिवोटीज लाइक हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जैसा भक्त 2400 घंटा भगवान का नाम कीर्तन श्रवण कर सकते। हमसे तो 2 घंटा नाम में बैठते हैं तब तक हमको नींद आ जाती है, बड़ा दिक्कत वाली बात है।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमारे लिए 24 घंटा ये संभव नहीं है। कभी कभी कुछ भक्त वृंदावन चले जाते भजन करनी, भजन वहां जाके भजन छोड़ के भोजन में लग जाते हैं। भाई कहाँ मिलेगा भोजन, भजन गया वो द्वार द्वार घूम के कब भोजन कहाँ से आएगा, कुछ चक्कर में पड़े, क्योंकि हमारे लिए है नहीं ना विधि, हम कर ही नहीं सकते हैं, हमारे इंद्रिय इतना शुद्ध नहीं हुए हैं, हमारा मन तो नाम में लगा नहीं अभी तक। वृंदावन में जाके कैसे नाम जप लेंगे, वृंदावन में जाए कुछ दिन के लिए जाए, 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते भर के लिए गए, दर्शन आदि किया, साधु संग किया, कथा श्रवण किया, वापस आ जानी है, अपना सेवा में लग जानी है जहां पर भी है। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों के लिए ये विधि है। Who engaged in the श्रवण एंड कीर्तन प्रोसेस विदाउट वर्शिपिंग द deity। हरिदास ठाकुर जैसे भक्त वो बिना भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा के बिना श्रवण कीर्तन करते हैं, कर सकते हैं। हाउएवर वन शुड नॉट फॉल्सली इमिटेट हरिदास ठाकुर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी भी हरिदास ठाकुर का नकल नहीं करनी चाहिए हमें। एबंडन डिटी वर्शिप जस्ट टू ट्राई टू एंगेज इन श्रवण के। ऐसा नहीं कि हम डिटी वर्शिप को इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि बस मैं देखो भाई प्रभु जी थोड़ा भगवान को थोड़ा भोग बना देंगे, प्रभु जी जब बाकी जब हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो जब अभी तक बाकी नहीं था, जब सेवा का बारी आया तब माला झोली उठा लेते। प्रभु जी जब बाकी अभी तो होगा नहीं, प्रभु जी थोड़ा मंदिर में साफ कर देंगे तब झोली माला उठा जब करना। तो हम जब की बहाना देके भगवान का सेवा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटा जप कर सकते हो हरिदास ठाकुर जैसा, तब तो आपके लिए फिर डिटी वर्शिप नहीं करोगे चलेगा। मगर प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए भगवान श्री विग्रह का सेवा पूजा नित्यांत आवश्यक है। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पादयेव कल्पते। क्या कह रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि, हाँ जी, जो वैदिक साहित्य में बताया गया है, उपनिषदों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है जो विधि, पंचरात्रम विधिम बिना, पंचरात्र में जो विधि बताया गया, इस सारा विधि के बिना एकांती की हरेर भक्ति, हम जो सोचते हैं यही भक्ति है, बस जपते रहूंगा बैठ के, मुझे तो जपना है बस, सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है, हमारा मन माना ढंग से जो भक्ति कर रहे हैं हम, एकांती की हरेर भक्ति उत्पादयेव कल्पते, ये सिर्फ अशांति एवं उपद्रव मचाने वाला है। अनावश्यक समाज में क्या मचाएगा, ये उत्पात मचाएगा, उत्पात, ऐसे कहा गया है शास्त्र में। इसलिए भगवान का सेवा पूजा अपने मन धन तरीके से नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा पूजा शास्त्रों के विधि विधान से होनी चाहिए। कई ऐसे हमारे बीच में भी होंगे हम भक्त भगवान का सेवा पूजा हमारे मन माने ढंग से कर रहे हैं। हम जब जगते तब भगवान को जगाते हैं, हम जब खाएंगे तो भगवान को भोग लाके खा लेते हैं, और कुछ भी कैसे भी श्रृंगार करते हैं, कैसे भी, ऐसा नहीं, हमारे मन माना ढंग से भगवान का सेवा नहीं होगा। एक बॉम्बे में एक भक्त थे और उनके पास गोपाल जी थे, उन्होंने, यहाँ पर नहीं है ना, भक्त नाराज ना हो जाए फिर वो रहेंगे, पता नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक बार फोन किए, हम यही थे तभी, बोले प्रभु जी हरे कृष्णा, बोला हरे कृष्णा माता जी, बोले कि मैं भगवान का एक नाम दिया मेरे भगवान का, बोला कि क्या नाम दिया माता जी बताइए, बोले खुदुड़ी। क्या नाम दिए, खुदुड़ी। बोले ये कौन सा नाम है माता जी खुदुड़ी, बोले नहीं मुझे अच्छा लगा ये नाम, मेरे मन में आया ये नाम कुछ एंटिक लग रहा है, मैंने रख दिया। कैसा है प्रभु जी नाम, नाम तो थोड़ा एंटिक है मगर फिट नहीं बैठा है ठाकुर जी को, तो ये खुदरी का कोई अर्थ, मतलब अर्थ क्या है, मतलब अर्थ पता नहीं, बाकी मेरा मन में आया कि ये कुछ अलग तरीके से नाम है। मतलब ऐसे नहीं होता है, भगवान का नाम शास्त्र में जो नाम है, भगवान का सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, कोई नाम दो, अपने मन में कुछ भी नाम आएगा लिख दोगे, बोल दोगे, ऐसे थोड़ी होगा। और जैसे भी चाहे वैसे श्रृंगार कर दिया जाए, और जैसे भी चाहे कुछ भी बना के खिला दो। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो कांदा लहसुन भी खाएंगे, वो तो कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खिला, ऐसे थोड़ी होती है, नहीं। उत्पादयेव कल्पते, ये समाज में सिर्फ उत्पात मचाएगा, ऐसे प्रकार का मन धड़न तरीके से सेवा पूजा। इसके लिए अनेकों मंदिरों में हम देखते हैं भगवान को अपने मन धन तरीके से सेवा करते हैं। पुजारी पान भी खाता होगा, हाँ, और पुजारी
धोती कुर्ता नहीं, को पैंट शर्ट में भी आरती कर रहे हैं। क्या भगवान ऐसे सेवा पूजा में प्रसन्न होते हैं? आपको लगता है ना? तो हम चर्चा करेंगे आगे कैसा कैसे विधियों का हमको फॉलो करना है। तो ये शास्त्र विधि है, हमको पंचरात्र विधि जो शास्त्र में बताया गया वो विधि से हमको भगवान का सेवा पूजा करनी है। तो शास्त्रों के अनुसार 2 विधि बताया गया है ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए। क्या क्या है? पहला है पंचरात्र विधि है, दूसरा है भागवत विधि है, जिसको वैदिक विधि भी कहते हैं। 2 प्रकार की विधि है जो भगवान का सेवा पूजा, ये 2 विधि से हो सकती है। एक पंचरात्र विधि और एक भागवत विधि या वैदिक विधि जिसको कहा गया है। 2 विधि है। प्रभुपाद जी ये पंचरात्र विधि और भागवत विधि में अंतर बताते हैं। बहुत बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं, उसको हम देखते हैं। चलो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लॉर्ड नारायण इज वर्शिपेबल बाय द पंचरात्रिक विधि और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। पंचरात्रिक विधि यानी नियम कानून के साथ, नियमों के साथ में भगवान नारायण का सेवा पूजा होती है। Whereas Lord Krishna is worshipable by the भागवत विधि। नारायण का विधि पंचरात्र विधि, कृष्ण का विधि कैसा? भागवत विधि। समझिए थोड़ा सा, हाँ प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। No one can worship the Lord in the भागवत विधि without going through the regulations of the पंचरात्र विधि। कोई भी भक्त को पंचरात्र विधि के बिना भगवान को डायरेक्टली भागवत विधि से हाँ सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए। विदाउट गोइंग थ्रू द रेगुलेशंस ऑफ द पंचरात्र विधि में जो नियम बताए गए उसके बिना डायरेक्टली भागवत विधि में सेवा नहीं करनी चाहिए। अल्दो देयर मे बी ए राधा कृष्ण विग्रह, हो सकता है आपके घर पे राधा कृष्ण का विग्रह हो। द वर्शिप ऑफ द नियोफाइट डिवोटीज इज एक्सेप्टेबल एज ए लक्ष्मी नारायण वर्शिप। आपके घर पे जो राधा कृष्ण है उनको आप क्या समझकर सेवा पूजा करनी है? लक्ष्मी नारायण समझकर सेवा पूजा करनी है। वर्शिप अकॉर्डिंग टू द पंचरात्र विधि इज कॉल्ड विधि मार्ग। पंचरात्र विधि विधि मार्ग है। हम लोग कौन सी मार्ग में है? विधि मार्ग में है ना, वैधि साधना भक्ति है ना हमारा। तो वैधि साधना भक्ति के मार्ग में हम है, इसके लिए हम लोगों को पंचरात्रिक विधि में सेवा करनी है। राधा कृष्ण को भी, लक्ष्मी नारायण की भी। कंफ्यूज मत होइए, क्लियर होगा। ओके हाँ, और एंड वर्शिप अकॉर्डिंग टू भागवत विधि इज कॉल्ड राग मार्ग। जब राग मार्ग में होंगे, रागानुगा भक्ति जब होगा तो भगवान को भागवत विधि में सेवा कर। इफ वी डू नॉट फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑन द विधि मार्ग प्लेटफॉर्म एंड कीप आवर आईज ट्रेंड टू स्पॉट ऑफेंसेस, वी विल नॉट मेक प्रोग्रेस। अगर हम इस प्रकार से अगर भागवत विधि में सेवा करना चाहेंगे तो क्या होगा? हमसे अपराधें हो सकती हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं। हम कौन से स्तर हैं? स्तर के अनुसार सेवा होगी ना। हम तो शुद्ध नहीं है, हम तो राग मार्ग में नहीं है, हम तो वैधि मार्ग में है। इसलिए वैधि मार्ग में होने के कारण पंचरात्र जो नारद जी लिखे, नारद पंचरात्र, नारद जी जो लिखे हैं उस पंचरात्र विधि से हम सेवा पूजा करते हैं। इसके लिए हमारा इस्कॉन डीटी मिनिस्ट्री जीवीसी ने एक किताब लॉन्च किए हैं, पंचरात्र प्रदीप। आप सभी के पास होनी चाहिए, उसमें उसी से हम अभी चर्चाएं कर रहे हैं, उसी किताब से पंचरात्र प्रदीप। उस किताब में ठाकुर जी का सेवा पूजा किस प्रकार से करना है शास्त्रों के अनुसार बतलाया गया है। पंचरात्र प्रदीप, नारद पंचरात्र जिसको कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को सब? जी है ना, ठीक है। तो इसके लिए इस प्रकार से पंचरात्र विधि और भागवत विधि का अंतर बतलाया गया है। शिव विग्रह का सेवा पूजा के लिए योग्यता, तो हमने बोल रहे थे योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः। जन्म से हम शूद्र हैं, हम संस्कार से ही क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं ब्राह्मण कुल में आया हूं तो मैं तो भगवान का सेवा डायरेक्टली कर सकता हूं। प्रभु जी जरूरी नहीं है कि वापस ब्राह्मण दीक्षा लेनी है इस्कॉन में, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं डायरेक्टली ड्यूटी वर्शिप में कर सकता हूँ मंदिर में ना। हम जन्म से तो शूद्र है। जब गुरु हमको संस्कार करते हैं, कौन सा? मंत्र संस्कार, पंचरात्र संस्कार जिसको कहते हैं। उस पंचरात्र संस्कार यानी जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त को ब्राह्मण दीक्षा होती है, उससे वो क्या ब्राह्मण बनाया जाता है। तो इसके लिए
न उच्च कुल में जन्म, ना सुंदरता, ना अधिक बल, ना अधिक धन, ये सब कोई भगवान का सेवा पूजा के लिए योग्यताएं नहीं है। योग्यता क्या है? सर्वप्रथम कहते हैं श्री विग्रह में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पहला योग्यता क्या? अगर हम ड्यूटी वर्शिप करना चाहते हैं, सर्वप्रथम योग्यता है हमको भगवान के विग्रह में पूर्ण विश्वास कि ये स्वयं भगवान ही है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। ये जब तक हम नहीं विश्वास करेंगे तब तक हम भगवान को भगवान जैसा नहीं सेवा करेंगे। फिर हम कैसे सेवा करेंगे? एक मूर्ति के जैसा करेंगे। ठीक है जी, चलेगा जी, हम चलाते हैं, चला लेते हैं, तब चला लेते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं। हम भगवान को भगवान नहीं मानते तब ना कंप्रोमाइज होती है हमारा, है कि नहीं? तो शिव विग्रह में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्या है जी? दूसरा है नियमित शास्त्रों का अध्ययन करना। जब शास्त्रों का हम नियमित अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन से हम भगवान के प्रति विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हैं। तीसरा है भगवान नाम का जप करना। कलयुग का युग धर्म है और इसी से हमको क्वालिफिकेशन मिलती है भगवान के अर्चा विग्रह का सेवा करने के। इसके लिए जिस दिन आपका सेवा पूजा भगवान, वैसे तो डेली सेवा पूजा है, हम भगवान का सेवा करने से पहले भगवान नामों को जप करनी चाहिए। और चौथा है भगवान का जो चरण चिन्ह, जिसको हम तिलक कहते हैं, वैष्णव तिलक धारण कर होना चाहिए। मिनिमम कुछ क्वालिफिकेशंस बताया गया है शास्त्रों में, हमने पंचरात्र प्रदीप से ही लिया है। तो ये 4 मिनिमम है, और भी है पर ये मिनिमम है कि आपको भगवान श्री विग्रह में विश्वास हो, शास्त्रों को अध्ययन करते होनी चाहिए, गीता भागवत आदि का, भगवान नाम का रोजाना मिनिमम 16 माला का जप, मिनिमम 16 राउंड का जप होनी चाहिए, और वैष्णव तिलक को रोजाना 24 आवर्स धारण करनी चाहिए। कोई भक्त हमको पूछ रहे थे कि प्रभु जी रात को सोते समय हम तिलक को मिटा के सो जाए क्या? क्यों मिटा के क्यों सोनी है? मिट गया होगा तो सोते समय लगा के सोनी चाहिए। तिलक जो है ये 24 घंटा हमारे शरीर में, हमारे माथे पे होनी चाहिए, 24 आवर्स होनी चाहिए, है कि नहीं? तिलक धारण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ यहाँ पर शास्त्र में योग्यताएं बताया गया है। अब श्री विग्रह कितने प्रकार के हैं वो हम चर्चा करते हैं। कितने प्रकार के श्री विग्रह होते हैं? श्री विग्रह 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक स्वयंभू विग्रह है, दूसरा आचार्य स्थापित विग्रह है, तीसरा हमारा जो घर का विग्रह है, हम घर में जो सेवा पूजा करते हैं। 3 प्रकार की विग्रह है। पहला स्वयंभू विग्रह। स्वयंभू यानी स्वयं ही प्रकटित हुए हैं, जो स्वयं ही वो अवतरित हो गए, स्वयं ही विग्रह बने। कौन सा? यहाँ पर मैंने चित्र दिया है, राधा रमन जी स्वयंभू है, वो स्वयं शालिग्राम से स्वयं प्रकटित हो गए हैं, स्वयंभू विग्रह है ये। तो ये एक स्वयंभू विग्रह है। आचार्य स्थापित विग्रह, जैसे श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी स्थापना कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं अर्चा विग्रह को स्वयं। जब आचार्य का स्थापना, आचार्य स्वयं जिस विग्रह को स्थापना करते हैं उसको आचार्य स्थापित विग्रह कहते हैं। तीसरा, घरों में हम जो रखते हैं, निताय गौर सुंदर हो, जगन्नाथ जी हो या गोपाल जी हो, हम घरों में जो विग्रहों को रखते हैं, ये 3 विग्रह। तो अभी प्रश्न उठता है 3 विग्रहों में अंतर क्या है? कोई डिफरेंसेस है क्या इस तीनों विग्रहों में? हाँ जी, बहुत डिफरेंसेस। नीचे से लेते हैं। घर में जो सेवा पूजा हम कर रहे हैं विग्रह का, घर में सेवा पूजा किया वो कर, जिस विग्रह का सेवा करते हैं, वो विग्रह में स्वयं भगवान तब तक विराजमान होते जब तक हम प्रेम से सेवा करेंगे। कंडीशन है इसमें, भगवान उस विग्रह में तब तक रहेंगे जब तक हम प्रेम से सेवा करेंगे। अगर प्रेम से सेवा नहीं होती है, हमारे जो हमारे घर में विग्रह है वो सिर्फ मूर्ति रह जाएगा, विग्रह नहीं रहेगा। दूसरा एक चीज नोट कर लो, घर में क्या कहते हैं, स्थापना स्थापना करना, सॉरी, प्राण प्रतिष्ठा, सॉरी वो मैं वर्ड भूल रहा था। घर में, गृहस्थ के घर पे प्राण प्रतिष्ठा विग्रह अलाउड नहीं है, ये नोट कर लीजिए आप। घर में प्राण प्रतिष्ठा विग्रह अलाउड नहीं है। घरों में सिर्फ मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा विग्रह है। घर में प्राण प्रतिष्ठा विग्रह हम सेवा नहीं कर सकते, वो स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए घर में नॉर्मल विग्रहों को अभिषेक करके कीर्तन आदि करके उनको स्थापना करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का विधि अलग होता है, तो घरों में वो अलाउड नहीं है।
ऐसे बताया गया है, नियम है। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ 3 विग्रह। तो हमारे जो घरों में विग्रह है, हम जब तक उनको प्रेम से सेवा करेंगे, उनको खिलाएंगे, नहलाएंगे, श्रृंगार करेंगे, उनको सुलाएंगे, उनको जगाएंगे, प्रेम से अगर करेंगे नियम के अनुसार विधि से, तो ठाकुर जी विराजमान रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक आप प्रेम से करो। जब प्रेम से नहीं करोगे तब भगवान से ले जाएंगे। विग्रह तो रहेंगे, मीन्स मूर्ति तो रहेगा, मतलब ठाकुर जी वहां से निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो देख लीजिए हमको कितना प्रेम से सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी का, है ना, घर पे। दूसरा, आचार्य स्थापित जो मंदिरों में स्थापना होती है, आचार्य स्थापित है ये। अभी वर्तमान आचार्य वृंद स्थापना करते हैं, गुरु वृंद, ये वर्तमान आचार्य है। ये मंदिर में जो स्थापना होती है, प्रभुपाद जी ने स्थापना की। आचार्य स्थापित विग्रह में क्या स्पेशलिटी है, आचार्य जब स्थापना करते वो बोलते हैं, हे भगवान, अगर आपका सेवा अच्छे से भी नहीं कर पाएंगे तो भी मत जाना कहीं पर, क्योंकि ये बद्धजीव हैं, इनको ध्यान आप रखना, ये आपका ध्यान नहीं रख पाए। इसलिए प्रभुपाद जब राधा लंडनेश्वर का स्थापना किए, राधा लंडनेश्वर को प्रार्थना करे, हे लंडनेश्वर, कृपा करके इन भक्तों का ध्यान आप रखिए, इन लोग आपका ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना करेंगे, जब आचार्य प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस जगह पे छोड़ के कभी नहीं जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम सेवा पूजा ना करें, आचार्य स्थापना कर लिए तो बस ठीक है, सेवा नहीं करेंगे तो भी भगवान रहेंगे ना, फिर अपराध लगेगा। ये ध्यान रखते रहना हमेशा, अगर सेवा ठीक से नहीं होगा फिर अपराध में हम फंसेंगे। भगवान तो रहेंगे मगर अपराध हमें लगेगा। इसके लिए सेवा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी। ये आचार्य स्थापित विग्रह है। तीसरा विग्रह स्वयंभू विग्रह है। ये स्वयंभू विग्रह बहुत पावरफुल होते हैं, अगर स्वयं प्रकटी हो तो बहुत पावरफुल होते हैं। ये दोनों विग्रह से, आचार्य स्थापित विग्रह और घरों का विग्रह, दोनों में सबसे पावरफुल स्वयंभू विग्रह। कहते हैं कई माइल तक वो जो है वातावरण को एकदम कंट्रोल में रखते हैं, शुद्ध करके रखते हैं, सब भक्त हो जाते हैं, सब अट्रैक्ट होते हैं उनके प्रति, दूर दूर से आते हैं। स्वयंभू विग्रह में शक्ति होता है, आचार्य स्थापित विग्रह में बहुत शक्ति होता है। अभी राधा गोविंद देव जी के जाओ, जगह नहीं मिलेगा आपको दर्शन के लिए, कितना वो खींचते हैं लोगों को, इतना पावरफुल है। क्योंकि ना हमारा आचार्य रूप गोस्वामी पाद ने उनको पुनर्स्थापना किए थे, बद्रीनाथ ने पहले किए थे, उसके बाद उन्होंने किया आचार्य स्थापित विग्रह में। मगर घरों के विग्रह जो हमारे पास, ये एकदम कंपलसरी हमको ध्यान से प्रेम से सेवा करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारे घरों में ठाकुर जी को जो है प्रसन्न कर सकते, नहीं तो भगवान प्रसन्न नहीं हो। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, घरों में हमको बड़ा प्रेम से सेवा करनी पड़ेगी। वो आपके पास फोटो हो, वो आपके पास चित्र हो, आपके पास मिट्टी की डीटी हो या गोल्ड का डीटी हो, कोई भी डीटी हो, 8 प्रकार में से कोई भी क्यों ना हो, उनको प्रेम से जब तक नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी हमारे घर में निवास नहीं करेंगे। समझ में आया? आप लोग सब रेडी हैं सेवा करने के लिए भगवान को प्रेम से? रेडी सब लोग? चलिए ठीक है। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन दिए डीटी वर्शिप के बारे में। तो हम कल से चर्चा करेंगे कि क्या क्या विधि हैं, कैसे कैसे सेवा करें, सारा सेवाओं, भगवान को जगाना कैसे है, भगवान को सुलाना कैसे, उनको भोग कैसे लगाए, उनके लिए भोग श्रृंगार किया जाए। तो इस सारा विधियों का हम घर में अति मिनिममली कितना स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे घर के लिए, उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे कल से। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। कोई जाइए मत, कृपया कोई मत जाइए, इतना भागिए मत, रुक जाइए रुक जाइए, बड़ा जल्दी है भाई, भागते हैं एकदम सो फटाफट। ठीक है, किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ लीजिएगा, एनी डाउट्स आप हाथ उठा दीजिए। कुछ लोग वीडियो ऑफ रखे हैं, उनके लिए पनिशमेंट है, जो वीडियो ऑफ रखा है ना उनको पनिशमेंट दी जाएगी।
ठीक है, किनका किनका जिज्ञासा है हाथ उठाओ। हाँ ठीक है।